आप सभी का एकेडमी विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मराठा साम्राज्य की कुछ जो प्रमुख संधियां थी, ट्रीटीज थी, उसके बारे में देखेंगे। किसी भी एग्जाम में ट्रीटीज जो है उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ट्रीटीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि। जो पुरंदर की संधि हुई थी ये जयसिंह, जो महाराजा जयसिंह थे उनके बीच और शिवाजी महाराज के बीच और जयसिंह के बीच ये संधि हुई थी 1665 में, 1665, 22 जून 1665 को। ये उस वक्त शिवाजी और जो ये दक्कन के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र वगैरह का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में क्या हो रहा था कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में एक टसल चल रहा था, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। और उसी बीच में औरंगजेब की ओर से कई सारे जो सेनानायक थे वो आते थे, चाहे वो अफजल खां हो फिर जयसिंह हो, वो सभी उन्हीं के द्वारा भेजे गए उनके शत्रु हुआ करते थे। तो शिवाजी के साथ ये जयसिंह ने सब ये पुरंदर की संधि की थी 1665 में, 1665 में। हालांकि इस संधि में शिवाजी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उनके पास उस वक्त 35 किले थे, 35 फोर्ट थे, जिसके ऊपर जो कब्जा किसका था? शिवाजी का था। इस संधि के तहत क्या हुआ कि उस 35 में से 23 जो किले थे, 23 फोर्ट थे, वो इनको वापस दे देने पड़े। तो एक तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बचे जो 12 फोर्ट, ये 12 फोर्ट भी उसी शर्त पर इनके पास रहने दिए गए थे कि वो मुगल साम्राज्य जो है उसके खिलाफ, उसके साथ क्या रहेंगे? लॉयल रहेंगे, उनकी अपना लॉयल्टी दिखाएंगे, उसके ऊपर आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे किसी भी तरीके का। तो ये पुरंदर की संधि जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है कि शिवाजी और किसके बीच में हुआ था? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था 1665 में। दूसरा क्या है? सूरत की संधि, जो ट्रीटी ऑफ सूरत है, ये किसके बीच में हुआ था? अब रघुनाथ राव, जो पेशवा का जो पीरियड आ गया, जो पेशवा का जो काल आ गया, इस पेशवा के काल में क्या हो गया कि रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच में हुआ था। रघुनाथ राव जो कि खुद कभी राजा तो बने नहीं, लेकिन इनका ही वो योगदान था कि इनके ही और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लोज जाने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठा के इंटरनल मामले में दखल देने का मौका मिला। और यहीं से जो पेशवा का जो डाउनफॉल था वो एक तरीके से बीज बो दिया गया था यहीं से रघुनाथ राव के द्वारा। ना तो ये खुद राजा बने और ना ही तो पेशवा जो साम्राज्य था उसको मजबूत रहने दिए। तो यहीं से एक तरीके से फूट पड़ गया था पूरे तरीके से। तो ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि जो हुई थी वो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी 1775 में। इनका यही था कि एक संधि करें और इसके तहत यहाँ पर हमको जो पेशवा है उसका पद मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि अंग्रेजों के बंगाल और जो बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उसके बीच में आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो गया था इस वजह से, और रघुनाथ राव को उसके बाद हटा दिया गया था वहां से। तो ये ट्रीटी ऑफ सूरत हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक और ट्रीटी है, ये पुरंदर है। ये पुरंदर है और ये पुरंदर है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो पुरंदर की संधि है, ये किसके बीच में हुई थी? तो माधव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज थे उस वक्त, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और माधव नारायण राव के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई? तो 1776 में हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 1775 टू 1782 एक पीरियड माना जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, उसका जो पीरियड माना जाता है, उसी दौरान ये कई सारी संधियां होती रही। सबसे पहले तो ये बीज बो दिया गया यहीं से। उसके बाद क्या हुआ? एक संधि किया गया जिसके तहत इनको साइड कर दिया गया। अब यहीं से एक संधि ये शुरू होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जो बेसिन और सालसीट का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के पास चला जाता है। रघुनाथ राव का जो मामला था उसको अंग्रेज वहीं पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एक उसके बाद संधि होती है कब? जो बड़गांव की संधि होती है। जो ये बड़गांव की जो संधि होती है ये माधव नारायण राव, जो कि उस वक्त पेशवा थे, और अंग्रेज के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। माधव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1779, ये 1779 में। जो बैटल ऑफ तेलगांव था, जो तेलगांव का जो युद्ध था, उसमें एक तरीके से अंग्रेजों की पराजय हो गई थी। तो उसके बाद ये संधि हुई थी माधव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो उस वक्त महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस, इन सब का काफी ज्यादा योगदान था। तो माधव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ये बड़गांव की संधि 1779 में। नेक्स्ट क्या है? ट्रीटी ऑफ सालाबाई। जो सालाबाई की संधि है ये भी हुई थी माधव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1782। जो 75 से 82 जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो पीरियड था उसकी समाप्ति के बाद ये हुआ था ट्रीटी ऑफ सालाबाई। जो सालाबाई की संधि थी ये 1782 में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सालाबाई की संधि और ये पुरंदर की संधि।
इसमें से ये दोनों काफी बार पूछे गए हैं, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर और ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ये कब हुआ? 1665 में। ये कब हुआ? सालाबाई की संधि 1782 1782 में हुआ था। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ट्रीटी ऑफ बेसिन, यानी कि बशीन की संधि। ये जो सालसेट और बेसिन, ये जो बंदरगाह था जो अंग्रेजों के द्वारा ले लिया गया था, तो वही बेसिन है। ये बेसिन की संधि जो थी ये किसके साथ हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी, इस दोनों के बीच में हुई थी 1802 में। ये जो संधि थी ये मराठों के लिए एकदम से घातक सिद्ध हुई, क्योंकि ये जो बाजीराव द्वितीय थे इनके बारे में कहा जाता है कि ये मराठा में जो थे मोस्ट इनकम्पिटेंट रूलर थे, यानी कि इनसे खराब शासक पूरे मराठा साम्राज्य में कोई नहीं आया। इन्होंने डर के मारे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो अंग्रेज थे उनके साथ क्या की, 1802 में बेसिन की संधि कर ली। एक तरीके से ये सब्सिडियरी अलायंस था, उसी की ओर ये कदम था। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों को पूरा मौका मिल गया कि वो फुल कंट्रोल, जो वेस्टर्न जो पार्ट था जो उस वक्त का, उसके ऊपर फुल कंट्रोल मिल जाए। और बाजीराव द्वितीय पूरी तरीके से ये दे दिए कि आप हमारे हर मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना तो अपनी विदेश नीति, ना तो अपनी आंतरिक नीति, कोई भी बिना अंग्रेजों के पूछे हुए नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से मराठा साम्राज्य जो था उसको एकदम से नेस्तनाबूद कर देने वाला जो बात होता है कि एकदम से कमजोर कर देने वाला, वो ये संधि था ट्रीटी ऑफ बेसिन की संधि। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया। 1802 में ये संधि हुई थी, 1802 में बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नेक्स्ट हो जाता है क्या, जैसे कि 1818 जो था, इस 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था। इसमें युद्ध मतलब एक तरीके से हार हो गई थी, पूरी तरीके से मराठा जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। यहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो ट्रीटी ऑफ पूना, ये पूना की जो संधि हुई थी उसमें जो मराठा के जो अलग अलग कन्फेडरेट्स थे, मराठा जो था ना, मराठा साम्राज्य को अलग अलग भागों में, अलग अलग कन्फेडरेट्स में बांट दिया गया था। जैसे कि जो पुणे में थे वो उनको कहा जाता था पेशवा, मराठा के सबसे पावरफुल वो हुआ करते थे। उसके बाद जो नागपुर में थे उनको भोसले कहा जाता था, जो ग्वालियर में थे उनको सिंधिया कहा जाता था। उसी तरीके से जो इंदौर या मध्य प्रदेश में इंदौर वगैरह में, मंदसौर रीजन में थे उनको होलकर कहा जाता था। उसके अलावा कौन थे? एक गायकवाड़ थे बड़ौदा में। तो इस तरीके से 5 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया था जो मराठा साम्राज्य था उसपे। तो जो भी महत्वपूर्ण थे उनके साथ अंग्रेजों ने उनको हरा करके एक संधि कर ली थी। तो पूना में सबसे पहली बार संधि हुई थी 1818 में बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और जो पेशवा सिर्फ जो था यहीं पर खत्म हुआ। जो पेशवा जो शब्द था, पेशवा का जो पद था वो इसी में खत्म हो गया 1818 के ये युद्ध के साथ। ये जो संधि हुई और इसके बाद ये समाप्त हो गया। तो आखिरी जो पेशवा कहा जाता है नाना साहब को, जिनको ढूंढू पंत के नाम से भी जाना जाता था, वो मतलब उनको पेशवा का जो खिताब था, पेशवा का जो टाइटल था वो नहीं दिया गया था, वो इनके दत्तक पुत्र हुआ करते थे। स्टेप्सन। नेक्स्ट क्या हमारा? ग्वालियर की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ये दौलत राव सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिंधिया जो साम्राज्य, सिंधिया जो आज भी जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सिंधिया मध्य प्रदेश में, तो ये ग्वालियर के क्षेत्र में शासन किया करते थे और मराठा के ही कॉन्फेडरेट्स थे। तो दौलत राव सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में क्या हुआ? 1817 की संधि हुई थी। जो महान एक तरीके से जो शासक थे, योद्धा थे, महाजी सिंधिया, उनका जो एक तरीके से कंट्रोल था मराठा एम्पायर के ऊपर, उसको ये लोग कंटिन्यू नहीं रख पाए, दौलत राय सिंधिया वगैरह, और 1817 में इनके साथ भी संधि कर ली गई। नेक्स्ट क्या है और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। मंदसौर की संधि हुई थी। मंदसौर की संधि किसके बीच में हुई? तो होलकर साम्राज्य जो था, होलकर मराठा का कॉन्फेडरेट्स, उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1818 में ये संधि हुई। होलकर के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मंदसौर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। तो इस तरीके से ये पूरा जो मराठा एम्पायर जो था उसमें जो बहुत सारी संधियां, बहुत सारे जो ट्रीटीज हैं, और हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको एक तरीके से हम लोगों ने समराइज करने की कोशिश किया। इसके आगे भी इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू।